A very warm good evening. Welcome and namaskar to everyone present here. ये जो मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई फील कि बहुत से लोगों ने ये सुनी हुई होती है किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में, कहीं ना कहीं पे, बट इनका महत्व बहुत होता है और हमको ये बार बार रिपीट करने से ना, इनकी ये दे आर सो इम्पोर्टेंट कि मतलब वी इंजॉय देम, राइट। तो आज की छोटी सी कहानी है। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत गए। द्वार पर गरुड़ जी को छोड़कर खुद वो शिव जी से मिलने चले गए। तो गरुड़ जी कैलाश की अपूर्व सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध थे। तभी उनकी निगाह एक सुंदर सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि उनके विचार उस तरफ उत्पन्न होने लगे। उसी समय वहां पर यमराज पधारे। उन्होंने उस छोटे से पक्षी को ध्यान से देखा और अंदर चले गए। गरुड़ जी समझ गए कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमराज बाहर निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर सी चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने उसे अपने पंजे में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक चट्टान पर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ जी ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी निगाहों से क्यों देखा था। यम बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया तो कुछ ही पल बाद यहां से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच ये रहा था कि वो इतनी जल्दी यहां से हजारों कोस दूर कैसे जा पाएगी, परंतु अब वो यहां नहीं दिख रही, तो निश्चित ही वो मर चुकी है। गरुड़ जी समझ गए, मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो यही जीवन का कटु सत्य है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please unmute and start his discourse. Rai sir. Sir, unmute. बंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरागरुणबिम्बफलादंष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम तत्त्वहं न जाने नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्
उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनी भीमशंकरम् सेतुबन्धुरामेश नागेश दारुकावने वाराणस्या विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालये केदारनाथं च भुष्मे च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजन्मकरं पापं स्मरणं विनश्यति। प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा करल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुण सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम जय जय श्री राम। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। तो आज तृतीय स्कंद में 3 चरित्रों का वर्णन होगा। आज उद्धव जी, विदुर जी, मैत्रेय जी। ये परम ज्ञानी लोग हैं, भगवान के अनन्य भक्त। परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी से पूछा कि विदुर जी का समागम महामुनि मैत्रेय से कहाँ हुआ और कब हुआ और कैसे हुआ, ये हमें बतलाइए। सुखदेव जी ने इसके उत्तर में पहले विदुर चरित्र का वर्णन किया। विदुर कौन है? विदुर यम थे, यम, भगवान यम। कुछ बालकों ने दूसरे बालकों को चोरी के दम में पकड़ने के लिए मांडवी ऋषि के आश्रम गए और उनको पकड़ने के साथ सोचा इसमें ऋषि का भी हाथ है, उनको भी पकड़ लिया और यमपुरी पहुंचा दिया। मांडव ऋषि ने पूछा मेरा दोष क्या है? मैं तो निर्दोष हूं और इसलिए यम को श्राप दिया, यम का स्थान छोड़कर तुम्हें मृत्युलोक में आना पड़ेगा। और वही विदुर महाराज है जो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी द्वारा अपने भाई की काशी भार्या से उत्पन्न हुए। यही विदुर जी हैं। जब भगवान कृष्ण को दुर्योधन ने अपने यहाँ 56 भोग के लिए आमंत्रित किया, उसको तिरस्कृत करके बिना बुलाए विदुर की कुटिया में जाकर साग खाए और विदुरानी ने प्रेम में विह्वल होकर के भगवान को केले का छिलका खिलाया और गुदा फेंक दिया। यही विदुर जी का चरित्र है। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, उन दिनों की बात है जब अंधे धृतराष्ट्र अन्याय पूर्वक अपने बालकों का पालन कर रहा था और अपने छोटे भाई के पुत्रों को सता रहा था, उनके साथ अन्याय कर रहा था।
3 बड़ी बड़ी घटनाएं की उनके साथ। महामुनि ने कहा कि इनको जलाने के लिए लाक्षागृह में आग लगवाई और फिर भी पांडव बच गए। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सब देखते रह गए, किसी ने नहीं कुछ बोला। इस अंधे धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को नहीं रोका। छल के द्वारा जुए में धर्मात्मा युधिष्ठिर को हरा करके जंगल में भेजा और अवधि पूरी होने पर आने पर अपना राज्य मांगा, मना कर दिया, नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर ने शांति का प्रस्तावना लेकर के भगवान कृष्ण को भरी सभा में भेजा। उनका भी अपमान किया दुर्योधन आदि ने। नागफांस में बांधने की कोशिश की। इसके पश्चात इस अंधे महाराज ने अपने महामंत्री बुधिर जी को बुलाया और उनसे राय लेने के लिए उनसे प्रश्न पूछा, क्या करना चाहिए। और विदुर जी ने जो सलाह दी उसका नाम है विदुर नीति। एथिक्स की चरम सीमा है विदुर नीति। इससे बड़े एथिकल वैल्यूज हो नहीं सकते ब्रह्मांड में। विदुर जी ने अपने बड़े भाई से बोला कि भाई, भीम रूपी काले नाग से तो आप भी डरते हैं और वो क्रोध की अग्नि में अपने भाइयों के साथ फुफकार रहा है, समझ जाइए। और आप ये भी समझ जाइए, श्री हरि भगवान कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। द्वारका में शासन करते हुए सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया है। ब्राह्मण और देवता भी भगवान कृष्ण के साथ हैं। और भ्राताश्री दुर्योधन के रूप में दोषी प्रवेश कर गया है हमारे कुल में। ये तो भगवान कृष्ण से द्वेष करता है। और इसीलिए आप भगवान से विमुख होकर श्रीहीन हो गए हैं। आपका ऐश्वर्य खत्म हो गया है। अगर आप कुशल चाहते हैं तो इसको त्याग दीजिए। तजिए ताई कोटि बैरीतम अद्यप जनत सही। तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है, जिनके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजो कंत बनितासन हुए सब मंगलकारी। भगवान के विमुख हो जाए तो वो कोई भी हो, कितना भी प्यारा हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। यही विदुर नीति है। और यही तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली में वर्णन किया है। ऐसा सुनकर
विदुर जी के शब्द कर्ण, दुशासन और दुर्योधन को अच्छे नहीं लगे। उन्होंने कहा, ये दासी पुत्र हमारी रोटी पर पलता है और हमारे दुश्मनों का साथ देता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। ऐसे कठोर वचन कहे अपने चाचा को। और धृतराष्ट्र सुनता रहा, लेकिन विदुर जी आहत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि विदुर जी समझ गए ये भगवान की माया है। भगवान की माया कार्य कर रही है। क्या? कि विदुर, तुम छोड़ दो इस स्थान को। और विदुर जी ने हस्तिनापुर को त्याग दिया। देखिए, यही कह चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। जब विभीषण लंका को छोड़ करके भगवान राम की तरफ चला, उसी दिन राक्षस आयुहीन हो गए। और जिस दिन विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ करके चले गए, उसी दिन सारे कौरव श्रीहीन हो गए, आयुहीन हो गए। नाश तो उसी दिन हो गया। अब विदुर जी सारे तीर्थों का भ्रमण किए। जितने तीर्थ हैं, जहां जहां भगवान की मूर्तियां हैं, शिव की मूर्ति हैं, ब्रह्मा की मूर्ति, हर जगह गए, सारे जगह गए। और हर जगह साधारण भोजन करते थे, पवित्र नदियों का जल पीते थे, जमीन पर सोते थे, भगवान की आराधना करते थे। इस प्रकार करते करते वो प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। ये प्रभास क्षेत्र क्या है? सौराष्ट्र का इलाका जो समुद्र के तट पर है, उसका नाम है प्रभास क्षेत्र। बड़े मुनियों ने वहां तपस्या की है। वहीं द्वारका में भगवान कृष्ण शासन करते हैं। प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनको पता चला क्या हुआ। प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए कि युधिष्ठिर जी एक अखंड राज कर रहे हैं। और कौरव वंश का नाश उसी तरह हुआ जैसे बांस के वन में बांस की रगड़ से एक दूसरे से आग उत्पन्न होती है और सारे बांस एक दूसरे को जला देते हैं। इस प्रकार सुनकर विदुर जी 11 तीर्थों का भ्रमण किए और अंत में जमुना के तट पर पहुंच गए। कौन मिला वहां उनको? उद्धव जी, भगवान के परम भक्त, जो बृहस्पति के शिष्य थे। अब विदुर जी ने उद्धव जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे। राधर भगवान की लीलाओं का वर्णन इन प्रश्नों के माध्यम से विदुर जी ने कर दिया। भगवान की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, संतों के साथ अत्याचार, ब्रह्मा जी और पृथ्वी जी निवेदन किए, इसलिए भगवान अवतार लिए। हमारे प्रिय भगवान ठीक तो है ना उद्धव जी? फिर उन्होंने कहा, रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके धृष्टद्युम्न जी को पाया था। यादवों के सेनापति, वो ठीक से तो है ना? उग्रसेन जी ठीक से तो है ना? जामवंती ने आराधना करके सांब को प्राप्त किया था, जिसने धनुर्विद्या अर्जुन से सीखी, वो ठीक तो है ना? सात्यकी ठीक तो है ना? अक्रूर जी ठीक तो है ना?
देवकी जी जिनके गर्भ में भगवान पले, ठीक तो है ना? अनिरुद्ध जी ठीक तो है ना? अब उसके बाद उन्होंने पांडव लोगों का वर्णन किया। भीमसेन क्रोध से जब गदा लेके चलते हैं तो पृथ्वी कांपने लगती है, ठीक तो है ना? और जिसके बाणों के जाल में भगवान शिव किरात रूप में छिप गए और अति प्रसन्न हुए, वरदान दिया, गांडीवधारी अर्जुन, ठीक तो है ना? और युधिष्ठिर आदि जिन बालकों को अपने पलकों की तरह, पुलकी की तरह पालते हैं, नकुल और सहदेव, पिता की मृत्यु के बाद कुंती ने कितने कष्ट से पाला उनको, अपने पुत्रों से ज्यादा उनको लाड़ प्यार दिया, वो ठीक से तो है ना? फिर विदुर जी ने उद्धव जी से कहा, देखिए उद्धव जी, भगवान किस लिए आते हैं? भगवान के आने का कारण किसी को मारना नहीं है। बड़ी ऊंची फिलॉसफी कही। भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, उनके कष्ट को मिटाने के लिए आते हैं, उनको जो कष्ट देते हैं उनको हटाने के लिए आते हैं। भगवान अपने भक्तों का कष्ट देख नहीं सकते, इसलिए भक्त सबसे बड़ी चीज है, भगवान से भी बड़ा है। उसके कष्ट को भगवान देख नहीं सकते, अपने कष्ट को देख सकते हैं। इसलिए महाभारत युद्ध में 18 छोड़ी सेना का विनाश क्यों हुआ? दोनों तरफ की सेनाएं मारी गई, क्यों? क्योंकि ये सारे राजा अपने धन में मतवाले हो रहे थे, अपने जाति में मतवाले हो रहे थे, अपने वैभव में मतवाले हो रहे थे, अपने राज में मतवाले हो रहे थे, और धर्म का उल्लंघन कर रहे थे, सज्जन लोगों को सता रहे थे, कष्ट दे रहे थे। इसलिए इन सबका विनाश हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान कृष्ण संतुष्ट नहीं थे। विदुर जी कहते हैं, उद्धव जी, भगवान ने जब दुर्योधन को देखा कि जंगा फटी हुई करा रहा है, तभी भी संतुष्ट नहीं है भगवान। क्यों? अभी एक बहुत बड़ा समूह जो धर्म से च्युत हो चुका है, अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, जिसने भगवान को पहचाना नहीं। यादव वंश में भगवान पैदा हुए, यादवों ने भगवान को पहचाना नहीं, इसलिए लीला की भगवान ने यादवों का विनाश किया। कैसे? साधु संतों की सभा में उनका अपमान किया, साधु संतों ने श्राप दिया कि तुम्हारा नाश हो जाए। वारुणी नामक मदिरा पी करके यादव एक दूसरे को खत्म कर दिए। ये भी भगवान की लीला है, भगवान ने ही खत्म कराया, क्योंकि ये भी भगवान को नहीं पहचानते थे, अनेक प्रकार के उपद्रव करते थे। अब जब विदुर जी ने इतना सारा सुनाया, उद्धव जी कैसे पीछे रहने वाले थे? भगवान के परम भक्त उद्धव जी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। उद्धव जी बोले, जब मैं 5 साल का था तब से भगवान की मूर्ति बना करके उसकी आराधना करता था, और माता खाने के लिए बुलाती थी तो मैं खाना भी छोड़ देता था, इतनी श्रद्धा थी।
बचपन से ही। और अब तो उद्धव जी बूढ़े हो चुके हैं और अब भगवान द्वारका छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके विरह में उनका हृदय अकुला रहा है। और चूंकि विदुर जी ने भगवान की प्रशंसा की, उद्धव जी को स्मरण हुआ भगवान का, उनके चरण कमल मकरंद की सुधा का पान करके उसमें सराबोर हो करके उद्धव जी उसमें डूब गए, अंतर ध्यान हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, रोमांच हो गया, रोए खड़े हो गए, शरीर पुलकित गदगद हो गया, अश्रुधारा बहने लगी। ऐसी स्थिति दे करके विदुर जी अति प्रसन्न हुए। उद्धव जी भक्ति के माध्यम से अपने को उस स्थिति से बाहर निकाले और बोले, विदुर जी सूर्यास्त हो गया, भगवान चले गए, काले बादल छा गए, नितांत भाग्यहीन है लोग, यादव भी भाग्यहीन है और सभी लोग भाग्यहीन हैं। उनके देखते देखते भगवान चले गए, अपने विग्रह को छिपा करके अंतर ध्यान हो गए। भगवान का शरीर तो लीला शरीर है, वो किसी गर्भ से नहीं हुआ है, रज और वीर्य से नहीं हुआ है, वो तो रचा गया है और वैसा वैसे ही विग्रह है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। उस माधुर्य रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप देखिए, उस माधुर्य रूप का वर्णन नन्हे ब्रह्मचारियों ने 4 श्लोक में किया और सुखदेव मुनि की समाधि टूट गई। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवाश कनक कपशु वैजयंती च माला रंध्राण वेणु अधर सुधरा पूरयन गोप वृंदौ वृंदारण्यम स्वपद दृढ़म प्रविशति प्रीत कीर्ति। भगवान के रूप माधुर्य का नन्हे ब्रह्मचारियों ने जो वर्णन किया है, सुखदेव मुनि सुन करके समाधि तोड़ दिए। ऐसा स्वरूप जिसको देख करके ब्रजबालाएं की आंखें ऐसे टिक जाती थी जैसे जड़ पदार्थ टिक गया हो, हटती नहीं थी उससे, उस रूप को देख करके, उसका मकरंद पान करने के लिए। और उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी देखिए लीला, जो अजन्मा है वो जन्म लेता है, जो अकर्ता है वो कर्म करता है, दिव्य कर्म करता है। और कंस के भय से मथुरा से ब्रज भाग जाता है, क्या लीला है। जो अभय है वो भय से भागता है, कैसी लीला कर रहा है? देखिए लीला, कल्याण के डर से भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, ये उनकी लीला है। शिशुपाल की 99 गालियां सुनते रहते हैं, ये उनकी लीला है। और उसी शिशुपाल को ऐसा पद देते हैं जो किसी को नहीं मिलता। पूतना अपने स्तन में विष पिला लगाकर आई और उसको भी क्या स्थान दिया, कितने करुणावान है, दिव्य गुणों से विभूषित। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी ये असुर लोग भी भगवान के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि रात दिन भगवान को की ही चर्चा करते हैं।
रात दिन उनकी ही चर्चा करते हैं। तो जो रात दिन भगवान की चर्चा करता है, भाई कुभाय अलख आलसहूं, नाम जबत मंगल दिस दसहूं। तुलसीदास जी कहते हैं, या तो आप प्रेम पूर्वक भगवान की आराधना करिए, या बुरे भाव से आराधना करिए, जो असुर लोग करते हैं। भाई कुभाय अलख, अलख लगा करके करिए, ओम की आराधना करिए, या आलसी होकर के भगवान का नाम लीजिए। भाई कुभाय अलख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिश दसहूं। किसी तरह भी नाम ले लीजिए भगवान का, दसों दिशाओं में आपका मंगल होगा। तो ये असुर भी भगवान की निंदा करते थे 24 घंटे, इसलिए भगवान के नाम में रमण करते थे, इसलिए वे भी परम भक्त थे। परम भक्त थे असुर भी। ये भगवान की लीला है। वसुदेव देवकी के गर्भ से भगवान अवतार लिए, 11 साल छिपे रहे, ग्वाल बाल के साथ बछड़े गवें चराए। और एक दिन जब नंद बाबा के पास ज्यादा धन हो गया, देखिए ये सूत्र है, आप भी अपने जीवन में इसको चरितार्थ करिए। जब आपके पास ज्यादा धन हो जाए तो यज्ञ करिए, दान करिए, पुण्य करिए। कुछ नहीं तो 20-30 लोगों को बुला करके खाना ही खिलाइए, धन का सदुपयोग करिए। तो नंद बाबा के पास जब ज्यादा गोधन से धन इकट्ठा हुआ तो यज्ञ किया, गोवर्धन पूजा की। इंद्र नाराज हो गया और इंद्र ने घनघोर वर्षा की। भगवान ने उंगली पर छाते की तरह गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, ब्रजवासियों की और जानवरों की रक्षा कर दी, ये लीला किया। और उसके बाद भगवान मथुरा पधारे, दाऊ के साथ, बलदेव के साथ, कंस का वध किया। जिस कंस ने बड़े बड़े राक्षस भेजे थे भगवान के वध के लिए, सबका वध किया था भगवान ने, छोटी उम्र में सबका वध किया था। और फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में उज्जैन में पहुंच गए। एक श्लोक सुनकर ही सारा वेद स्मरण हो गया उनको। और दक्षिणा में अपने गुरु के पुत्र को राक्षस खा गया था, उसके पेट से निकाल करके उनको वापस कर दिया। और बड़े हुए रुक्मिणी से शादी की, गंधर्व विदा किया जो उनको चाहती थी। सत्या से शादी किया, सत्यभामा से शादी किया। और एक दुष्ट ने 16,000 रानियों को कैद किया था, राजाओं को कैद किया था। वहां प्रवेश करके जब पहुंचे तो सारी बालाओं ने उनको देख करके अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। और सबके साथ एक ही साथ भगवान ने वर्ण किया, एक ही साथ। ये भगवान की लीला है। और फिर सबके साथ 10-10 पुत्र पैदा करके सृष्टि का विस्तार किया। ये भगवान की लीला है। अब उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी पैदा हुए और युधिष्ठिर जी अश्वमेध यज्ञ किए।
और भगवान ने भी द्वारकापुरी में अपनी मर्यादा के अंदर भोग ऐश्वर्य करके गृहस्थ आश्रम से विरक्त हो गए। और विरक्त होकर के यादवों के संहार के लिए एक लीला की। जो साधु संतों का अपमान किया यादवों ने, उन्होंने श्राप दिया और वो वारुणी नामक मदिरा पी करके एक दूसरे का संहार करके खत्म हो गए। अपने कुल का नाश कर दिया भगवान ने। और अपने परम धाम को जाने लगे। तब परीक्षित जी पूछते हैं, जब सभी खत्म हो गए, उद्धव जी कैसे बचे रह गए? क्योंकि भगवान ने कहा, मेरे बाद मेरे ज्ञान को बढ़ाएगा उद्धव, वो मेरे से किसी भी चीज में कम नहीं है, एक अणु भी कम नहीं है, मेरे बराबर ही है। इसलिए अपने प्रिय सखा उद्धव को भगवान ने रक्षा की। और भगवान पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। उनके पीछे पीछे उद्धव जी भी गए। चरण कमल। उसी समय वहां व्यास जी के परम मित्र मैत्रेयी जी आ गए। मैत्रेयी जी से वहां उनकी मुलाकात हुई और मैत्रेयी जी से भगवान ने उद्धव की तारीफ की। मैं उद्धव की आंतरिक स्थिति को जानता हूं, भगवान कहते हैं। क्या? बचपन से ही आराधना करके ये मुझे पाया है, ये मुझे चाहता है, दिल से चाहता है, इच्छा से चाहता है। पूर्व जन्म में ये वसु था, प्रजापतियों वसु के साथ यज्ञ के द्वारा प्रजा की रचना हुई, उसमें ये शामिल था। और इस जन्म में इसको मेरा अनुग्रह प्राप्त हो चुका है, अब इसका कोई जन्म नहीं होगा। और इसलिए उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? यही भागवत का उपदेश दिया। ये भागवत का उपदेश मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन उद्धव जी ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपके चरण चाहिए। अर्थ धर्म काम मोक्ष भक्त को नहीं चाहिए, भगवान के चरण कमल चाहिए। और तब उद्धव जी कहते हैं, क्या विशेषता है प्रभु की, सर्वज्ञ होते हुए भी हर समय सबसे राय मांगते हैं। वहां भगवान राम ने भी सेतुबंध में सबकी राय मांगी। यहां भी जब जब भगवान कृष्ण नई लीला करते हैं, सबकी राय मांगते हैं। उद्धव से सबसे पहले पूछते हैं, उद्धव क्या करना चाहिए? उद्धव कहते हैं, इसी लीला को देख करते तो मेरा मन मोहित हो जाता है। वाह वाह। और तब भगवान ने अपने स्वरूप का उपदेश दिया उद्धव को, आत्म तत्व का ज्ञान बताया। इस प्रकार उद्धव जी से अपने बंधुओं का विनाश सुनकर विदुर जी को बहुत शोक हुआ, लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा उस शोक को मिटा दिया। और विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि जो तत्व ज्ञान भगवान ने आपको दिया था, वो आप हमें भी दे दीजिए।
क्योंकि आप जैसे महात्माओं का जन्म तो दूसरों को तारने के लिए ही होता है। इसलिए आप मुझे वो उपदेश दे दीजिए जो भगवान ने आपको दिया था। तो उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, आप जाइए, मैत्रेयी जी की सेवा करिए। इस मृत्युलोक को छोड़ते समय भगवान ने मैत्रेयी मुनि से कहा था कि जब विदुर आएगा तो उसको तत्व ज्ञान का उपदेश दे देना। मैत्रेयी जी व्यास जी के मित्र हैं। इस प्रकार उद्धव जी का जो वार्तालाप हुआ मैत्रेयी जी से और उद्धव जी का जो विदुर जी से, उससे उनका ताप भी खत्म हो गया। और परीक्षित का प्रश्न कि उद्धव क्यों बचे रहे, तो भगवान ने कहा कि मेरे बाद उद्धव ही धर्म का प्रचार करेगा, मेरे ज्ञान की शिक्षा देगा। और भगवान अंतर ध्यान हो गए, उद्धव जी रह गए। अब विदुर जी और मैत्रेयी जी का वार्तालाप शुरू हुआ। विदुर जी ने कुछ चीजों का वर्णन किया मैत्रेयी जी के सामने। जैसे उन्होंने कहा, महामुनि, मनुष्य इस संसार में सुख के लिए बहुत सारे कर्म करता है, लेकिन सुख उसको मिलता नहीं है, बल्कि दुख ही मिलता और दुख बढ़ जाता है। तो आप बताइए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न। बहुत सारे प्रश्न हैं विदुर जी के, हर एक का उत्तर मैत्रेयी जी देंगे। दूसरा प्रश्न, आप वो ज्ञान मुझे दीजिए जिसके द्वारा भगवान भक्तों के हृदय में आकर के तत्व ज्ञान प्रकट कर देते हैं। वो शिक्षा मुझे दीजिए। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, भगवान तो अकर्ता है, गुण रहित है, उनके अंदर कोई गुण नहीं है, कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है, स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र होकर जो जो लीलाएं करते हैं उसका वर्णन सुनाइए मुझे, और क्यों करते हैं। वो तो स्वतंत्र है, उनको तो कोई बोलने वाला नहीं है, उनके ऊपर तो कोई है नहीं, किसी के अधीन नहीं है। लीला क्यों करते हैं? क्या जरूरत है उनको लीला करने की? क्या जरूरत है उनको सृष्टि को बनाने की? क्यों बनाया सृष्टि? क्यों अवतार लिया? क्यों राक्षसों का वध किया? इसका विस्तार पूर्वक कारण मुझे बताइए। पहले सृष्टि को बनाते हैं, उसमें असुरों को स्थापित करते हैं, असुर लोग देवताओं को तंग करते हैं, देवता हाय हाय करते हैं, तो फिर अवतार लेके आते हैं, उन्हीं असुरों को मारते हैं जिनको बनाया था। क्यों करते हैं ऐसा? बनाते ही नहीं सृष्टि, झंझट खत्म। बनाते ही नहीं असुर, झंझट खत्म। ऐसा सब क्यों करते हैं? क्या कारण है? ये प्रश्न सभी साधारण मनुष्य के मन में आएगा कि भगवान ने सृष्टि क्यों बना दी? क्या जरूरत थी सृष्टि बनाने की? नहीं बनाते। और बनाई तो भिन्न भिन्न चीजें क्यों बनाई, एक जैसी क्यों नहीं बनाई? और फिर सबको बिगाड़ने के लिए अवतार क्यों लिया?
मैत्रेयी जी से बौछारों प्रश्नों का बौछार हो गया। पहले सृष्टि बनाते हैं, फिर विधान बनाते हैं, फिर सृष्टि के जीवों के लिए अन्न देते हैं, भोजन भाजन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और फिर उनको लेकर के अनंत निद्रा में चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं। क्यों ये सब करते हैं? क्यों ये सब करते हैं? क्यों ब्राह्मण गौओं और देवताओं की रक्षा के लिए आते हैं? बनाते ही क्यों हैं इन सबों को? और फिर भिन्न भिन्न तरह की सृष्टि क्यों बनाते हैं? और किस तरह इसकी रचना करते हैं इस सृष्टि की? 5वां प्रश्न। और 6वां प्रश्न, नारद जैसे लोग उनकी कीर्ति का गान करते रहते हैं आप जैसे मुनियों की सभा में, ऐसा क्यों है? 7वां प्रश्न, जब भगवान की श्रद्धा मनुष्य के हृदय में बढ़ने लगती है तो उसको संसार से विरक्ति पैदा होती है, ऐसा क्यों होता है? और जो लोग भगवान की कथाओं से विमुख होकर के दुख उठाते हैं उनके लिए आप जैसे महात्मा क्यों आते हैं? आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, एंड में कह दिया। मैत्रेयी जी, जैसे भौरा फूल के मकरंद से रस निकाल लेता है, उसी तरह अब सारे ज्ञान विज्ञान और लीलाओं से गूढ़ तत्व निकाल करके मुझे दीजिए। इतने सारे प्रश्न कर दिए, सुनाइए मुझे। अब मैत्रेयी जी चालू करते हैं, विदुर जी आप महान आत्मा हैं, लोक कल्याण के लिए आपने ये सब प्रश्न किए हैं, आपको तो सब मालूम है, ये जितने प्रश्न आपने किए हैं सबका ज्ञान आपको है, ऐसा नहीं है कि आप मेरे से जानेंगे, आप तो खुद यम के अवतार रहे हैं, आप खुद ही सब कुछ जानते हैं। लेकिन लोक कल्याण के लिए आप ये सब कर रहे हैं, आप तो व्यास के पुत्र हैं, आप तो यम से उतरे हैं, ऋषि श्राप से नीचे उतरे हैं। अब इसके बाद सृष्टि क्यों बनाते हैं भगवान, क्या रीजन है और कैसे बनाते हैं? ये बहुत गूढ़ प्रश्न है, इसका उत्तर मैत्रेयी जी देंगे। चूंकि ये प्रश्न गूढ़ है, इसका उत्तर भी बहुत गूढ़ है। इसको इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। सृष्टि की रचना क्यों हुई, क्या जरूरत थी सृष्टि को बनाने की? भगवान तो अकर्ता है, निर्गुण है, उसके पास कोई गुण नहीं है, कर्म नहीं करता, घटता बढ़ता नहीं है, अव्यय है, पैदा नहीं होता, मरता नहीं। तो भगवान किस चीज से सृष्टि बनाता है और क्यों बनाता है, यही तो गूढ़ प्रश्न है। मैत्रेयी जी इस प्रश्न का उत्तर देंगे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे।
कहते हैं आदि में ब्रह्म ही था, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं था, जैसा कि पहले भी आ चुका है, सब कुछ ब्रह्म ही था। ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं था, न दृष्टा था न दृश्य था, न देखने वाला था न देखने वाले की वस्तु थी। दृष्टा भी नहीं था और दृश्य भी नहीं था, जो देखता है वो भी नहीं था, जिसको देखता है वो भी नहीं था, दोनों नहीं थे। और जो प्रेजेंट सृष्टि में भिन्नता दिखाई देती है वो सब के सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ब्रह्म ही रूपांतरित किया है अपने को, बनाया नहीं है कुछ, अपने रूप को बदला है, रचना नहीं की है। उसके लिए किसी सामग्री की जरूरत नहीं थी। और उसकी इच्छा हमेशा अकेले रहने की थी। लेकिन जब वो दृष्टा बन गया तो कुछ दृश्य दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सब कुछ तो वही है। जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो सोचा कि ये असत है, सत्य नहीं है। ये ब्रह्म असत है, सत्य नहीं है। लेकिन वो असत थे नहीं, उनकी अंदर सारी शक्तियां गोप रूप में छिपी हुई थी। ब्रह्म के अंदर सारी शक्तियां सो रही थी। सारी शक्तियां थी। क्या है ये? कौन सी शक्ति है प्रबल? भगवान की सबसे बड़ी शक्ति प्रबल, योग माया। दृष्टा और दृश्य, कारण और कार्य, ये योग माया है। ये है नहीं, ये भगवान की माया है, भगवान की माया शक्ति है, जिससे कारण और कार्य दिख रहा है। भगवान की माया शक्ति है जिसके द्वारा दृष्टा और दृश्य दिख रहा है, दो दिख रहे हैं। और इसी माया शक्ति के द्वारा भगवान ने सृष्टि की रचना की, इसी माया शक्ति के द्वारा। क्या है माया शक्ति? दृष्टा और दृश्य, कारण और कार्य, ये संबंध ही माया शक्ति है। ये माया शक्ति क्या है? छिपी हुई है, बिखरी हुई है, अंदर है। मैंने आपको बताया थी माया कुछ नहीं है, ये सत्व रज और तम ही माया है, और कोई माया नहीं है। ये सत्व रज और तम ही माया है। इन्हीं के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सृष्टि की रचना होगी। ये छिपी हुई माया है, योग माया है। जब भगवान काल रूप से इस माया में विक्षोभ पैदा करते हैं, मतलब उकसाते हैं इसको, ये जगी हुई है, सोई हुई है, इसको जगाते हैं काल रूप से। क्यों काल भगवान कहा गया? काल क्या है? समय। समय क्या है?
भूत, प्रेजेंट और भविष्य बह रहा है, बहता हुआ है समय। इस समय ने विक्षोभ पैदा किया, इसमें, इस माया शक्ति में, सत्व, रज और तम में, इनको जगा दिया। ये जग गए तो अपने भगवान ने अपनी अंश रूप, पुरुष रूप चित्त शक्ति को डाल दिया, कॉन्शियसनेस। तो देखिए, भगवान ही सत्व, रज और तम है, भगवान ही कॉन्शियसनेस है, भगवान ही काल है। तो रचना कैसे हो रही है सृष्टि की? भगवान का रूपांतरण हो रहा है। कैसे रूपांतरण हो रहा है? ये जो त्रिगुणमयी माया है, जब इसमें क्षोभ पैदा हुआ और भगवान ने अपना अंश स्थापित कर दिया, तो इस अव्यक्त माया से एक चीज उत्पन्न हुई जिसका नाम है महान तत्व। अभी तक ये माया अव्यक्त थी, बिखरी हुई थी। भगवान ने उसको जगाया और अपना अंश भी उसमें डाला, तब वो क्या हो गया? विज्ञानमय हो गया। जहां भगवान रहेंगे वहां ज्ञान रहेगा, वहां विज्ञान रहेगा। उस महत्त्व में विज्ञान आ गया और छिपी हुई माया प्रकट हो गई। जो छिपी हुई प्रकृति थी, भगवान के अंश से महत्त्व के रूप में सबको इकट्ठा कर ली। महत्त्व में क्या है? सत्व, रज, तम रूपी माया है। और क्या है? काल रूपी ब्रह्म है। और क्या है? भगवान का अंश पुरुष है। सारे प्रपंच उसमें इकट्ठा हो गए। उस महत्त्व में जब भगवान ने दृष्टि डाली, तो भगवान की चित शक्ति, काल शक्ति और माया शक्ति, तीनों के संयोग से अहंकार पैदा हुआ। अहंकार क्या है? भगवान की शक्ति है। कैसे पैदा हुआ? भगवान की चित शक्ति, भगवान की काल शक्ति, भगवान की माया शक्ति। भगवान की तीन शक्तियों के संयोग से अहंकार निकला। तो भगवान की शक्तियां अहंकार में परिणित हो गई। तीन तरह के अहंकार हुए: सत्व अहंकार, रजस अहंकार, तमस अहंकार। तमस अहंकार से क्या निकला? पदार्थ, भूत, जो जड़ है। और रजस अहंकार से क्या निकला? क्रिया, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। इंद्रियों के देवता प्रकट हुए। वो देवता ही इस भूत के साथ मिलकर के कार्य करते हैं। भूत क्या है? आंख, ये गोला। और आंख का देवता सूर्य और भगवान की चित शक्ति, ये तीनों मिलकर के देखते हैं। इनमें से एक भी एब्सेंट हो तो आप देख नहीं सकते। तमस अहंकार से ये तत्व बना है, शरीर का पार्ट।
रजस अहंकार से इसके देवता बने हैं और सत्व अहंकार से चिदाभास। इन तीनों के संयोग से ये काम करती है। तीनों में एक भी एब्सेंट हो तो ये काम नहीं कर सकती। अगर फिजिकल आंख ना हो तब नहीं देख सकते, आंख हो और आंख का देवता एब्सेंट हो तब भी नहीं देख सकते, आंख को आंख का देवता हो लेकिन चिदाभास ना हो, भगवान का अंशचित कॉन्शियसनेस अगर वो ना हो, प्राण, तब भी आप नहीं देख सकते। तो भगवान की तीन शक्तियां, चित शक्ति, काल शक्ति, माया शक्ति, तीनों के संयोग से जब अहंकार निकला, तीन प्रकार के अहंकार निकले। तमस अहंकार, रजस अहंकार और सात्विक अहंकार। तमस में ये पदार्थ निकले, चिज्जल पावक गगन समीर। रजस में कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां निकली और सत्व में मन चित्त बुद्धि निकले, मन बुद्धि अहंकार। ये चारों अति सूक्ष्म जो हैं वो सत्व हैं, सात्विक अहंकार है। कारण, कार्य और आध्यात्म, तीनों को कह सकते हैं कारण, कार्य और आध्यात्म। कार्य क्या है? ये पदार्थ है, अधिभूत। कारण क्या है? आध्यात्म है, चिदा शक्ति। कर्ता क्या है? अधिदेव, देवता। तो सात्विक अहंकार से सूक्ष्म तत्व निकले, मन जिससे ज्ञान होता है। तेजस अहंकार से ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां निकली। तमस अहंकार से भूत निकले। तो सबसे पहले क्या निकला? आकाश। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति। आकाश की उत्पत्ति हुई शब्द से, शब्द तन मात्रा। शब्द तन मात्रा, आकाश का गुण है शब्द। इस पूरे ब्रह्मांड में सारे शब्द अभी भी हैं। आप फ्रीक्वेंसी बदल के महाभारत के शब्दों को सुन सकते हैं, रामायण के शब्दों को सुन सकते हैं। जैसे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर रेडियो बजती है, उसी तरह डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से ऋषि मुनि इन शब्दों को पकड़ लेते हैं, ज्ञान को पकड़ लेते हैं। सारा ज्ञान इसमें है, अर्थ इसमें है, लेकिन आपके पास पावर नहीं है उसको पकड़ने की। ऋषियों मुनियों ने उस पावर के द्वारा उसको पकड़ा। इस ब्रह्मांड में शब्द का अर्थ निकला। शब्द से ही आकाश पैदा हुआ। जब भगवान की दृष्टि इस आकाश पर पड़ी, तब अगेन तीनों तत्व, माया तत्व, काल तत्व और चित्त तत्व, इनके संयोग से स्पर्श पैदा हुआ। इन तीनों ने विकार पैदा किया। किसमें? आकाश में। माया ने विकार पैदा किया, काल ने क्षोभ पैदा किया, और चिद आभास तो है ही, उसके बिना तो अस्तित्व ही नहीं है। तो आकाश से स्पर्श पैदा हुआ और उसके विकृत होने पर वायु पैदा हुई।
और अत्यंत बलवती वायु के विकृत होने पर रूप तन्मात्रा पैदा हुई और उससे तेज पैदा हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि उस वायु तेज पर पड़ी। फिर काल माया और चिद से विकृत होकर के रस पैदा हुआ, रस, और रस ने जल को उत्पन्न किया। उस जल पर दृष्टिपात पड़ने से फिर काल माया और चिदा शक्ति से गंध पैदा हुई और फिर पृथ्वी आ गई। ये जितने पीछे उत्पन्न हुए, ये पहले उत्पन्न होने के सारे गुण इसमें रहते हैं। पृथ्वी में जल का गुण रहता है, अग्नि, वायु, आकाश गुण रहते हैं। अब सब ये जब पैदा हो गए सारे तत्व, और रजस से देवता भी पैदा हो गए, तब हुआ कि करें क्या। ये सब तो पैदा हो गए, रूपांतरित हो गए, देवता भी हो गए। देवता किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या किया जाए। इनका क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तब देवताओं ने भगवान के चरण कमल की वंदना की। भगवान के चरण कमल की वंदना की। वेद मंत्रों का उच्चारण किया। अपने अंतःकरण में वैराग्य से पुष्ट ज्ञान को पैदा किया। देखिए सृष्टि कैसे होती है, ज्ञान से। ज्ञान कैसे आता है, वैराग्य से। वैराग्य कैसे आता है, वंदना से, भगवान के नाम के कीर्तन से। और ईश्वर से कहा कि आप उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अवतार लेते हैं। हम सब आपके चरण कमल की शरण ले रहे हैं। जो अपने भक्त को अभय दान देते हैं भगवान। भगवान सबके अंदर अंतर्यामी रूप से रहते हैं। आपके चरण कमल का पान करके उमड़ी हुई भक्ति से जिनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, वो वैराग्य ही जिसका सार है, वे लोग आत्मज्ञान प्राप्त करके वैकुंठ को चले जाते हैं। और दूसरे लोग जो ज्ञान के मार्ग से जाते हैं, आप में लीन हो जाते हैं। आपने सृष्टि की रचना के लिए ही हमें त्रिगुणमय रचा है। देवताओं ने वंदना की। लेकिन विभिन्न रूप में होने के कारण हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते।
अब इन्होंने भगवान से प्रार्थना क्या की कि हम इस सृष्टि की रचना करें जिसके द्वारा हम भी अपना भोजन पाएं और आपको भी भोजन दें, और इस सृष्टि में जितने जीव हैं वो भी अपना भोजन पाएं और हमको और आपको भी भोजन दें। भगवान से प्रार्थना की। हम क्या करें इसके लिए? इसलिए आप अपनी क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति हमें प्रदान कीजिए। यहां तक हम लोग आ गए, अभी सृष्टि बनी नहीं है। अभी तो देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, क्योंकि अभी पदार्थ बने और देवता बने रूपांतरित होकर के। अब देवताओं ने असाध्य प्रार्थना की है। तब भगवान ने क्या किया? इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक साथ अभी तक क्या क्या उत्पत्ति हुई है? 5 तत्वों की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, अहंकार और महतत्व। 23 चीजें बनी। पहले था महतत्व, महतत्व से निकला अहंकार 2, 5 भूत 7, 5 तन्मात्राएं 12 और मन सहित 11 इंद्रियां 23। इन 23 में भगवान प्रवेश कर गए। जब भगवान प्रवेश कर गए तब जो ये अलग अलग थे अब एक दूसरे से कोऑपरेट करने लगे। देखिए कैसे अलग अलग हैं। जल अग्नि को बुझा देती है, अग्नि काष्ठ को जला देती है कि नहीं? आपके शरीर में 78% पानी है, लेकिन वो अग्नि को बुझाता नहीं है। आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है जबकि इतना पानी है। विरोधाभास है कि नहीं? और अग्नि है, उस अग्नि को चाहिए कि सारे सॉलिड को जला दे, जलाती नहीं है। अग्नि है और मांस भी है, त्वचा भी है, किसी को नहीं जलाती। तो ये शक्ति किसने दी? पार ब्रह्म परमेश्वर ने इनको शक्ति दी, शक्ति ऑफ कोऑपरेशन, शक्ति ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग, सह अस्तित्व। ये ब्रह्म ने दिया। 23 के अंदर प्रवेश कर गया और उनको कहा एक दूसरे से कोऑपरेट करो, लड़ो नहीं। और यही मूल कारण है कि सृष्टि में हम क्या करते हैं? एक दूसरे से लड़ते हैं, कोऑपरेट नहीं करते। भगवान ने सृष्टि बनाई कोऑपरेशन के लिए, हम उसका उल्टा करते हैं। सब कुछ हम ले लेते हैं, दूसरों को कुछ मत लेने दो। ये तो एंटी सृष्टि हो गया। तो इस तरह सृष्टि को बनाया भगवान ने। और आज का व्याख्यान यहीं हम विराम देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे फिर कैसे सृष्टि बनी। अभी तो यहाँ तक आए हैं कि देवताओं के प्रार्थना से भगवान इन 23 तत्वों में प्रवेश कर गए। 23 तत्व भगवान के ही रूपांतर हैं, लेकिन ये किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान इनके अंदर प्रवेश कर गए। अब इनको कोऑपरेशन का पाठ पढ़ाएंगे भगवान। ये आगे अगले सत्र में बताया जाएगा कि क्या हुआ। प्रविश नगर की जय सब काजा,
हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधारि पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब कोई प्रश्न हो तो पूछिए, शंका समाधान। हाँ जी अरुण जी, कोई प्रश्न हो आपका? सर प्रश्न क्या है, जो कुछ आप बता रहे हो और आज के हाँ। जो हालात हैं उसमें काफी चीजें मिक्स हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है और पूरे देश में, और जो कुछ आपके व्याख्यान से कई चीजें उनमें निकल के आती हैं, तो वो बड़ी अर्थपूर्ण है कि ये जो कुछ पहले हुआ आज उसी का रूप में हम देख रहे हैं। हाँ, ये तो साइनोसाइडल वेव है ना, रिपीट होता रहता है। सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है। पहले उत्पत्ति होती है, फिर पालन होता है, फिर संहार होता है, फिर उत्पत्ति होती है, पालन होता है, संहार होता है। ये साइनोसाइडल साइकिल चलती रहती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसमें विकार और आते जाते हैं। देखते देखते विकार क्या है? धर्म के रास्ते को छोड़ देना ही विकार है, अपने कर्तव्य को छोड़ देना ही विकार है। अपना कर्तव्य ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। क्योंकि हर एक एंटिटी को भगवान बोलेंगे कोऑपरेट करो, अपना धर्म करो, जिस चीज के लिए बनाए गए हो वही करो और कुछ मत करो। और सब भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न चीज करोगे और सब इंटीग्रेट हो जाएगा तो विश्व चलेगा। न कोई रोग होगा, न दुख होगा, न अनावृष्टि, न अतिवृष्टि, न ओलावृष्टि, कुछ नहीं होगा, सब चलती रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका उल्टा होता है। सब अपने अपने धर्मों से च्युत हो जाते हैं, इसलिए उनको पनिशमेंट मिलता है। तो कार्य कारण जो माया शक्ति है वही अपना कर्तव्य कर रही है। हम सब उसी में फंसे घूम रहे हैं। काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, योग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम संबंधा। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को समझाया, जन्म मरण जय लग जंजालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अकालू, धन निधाम धनपुर परिवारू। ये सारा माया जाल और कुछ नहीं। सपने होय विकार लिप, रंक नागपति होय, जागे लाभ नहान कछु, जिन प्रपंच प्रिय बोल। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे ही जोगी, जाना जब ही जीव जब जोगी, जब सब विषय विराग वियोगी। होय विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब भगवान चरण अनुरागा। ये है सूत्र। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। भूम भूसुर सही सुरहित लागे कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। लक्ष्मण गीता। तो अग्रवाल जी, हाँ जी सर। आज मैडम नहीं है। धन्यवाद। नहीं सर, मैडम आज नहीं है, बैठी हैं, यहीं पे बैठी होती हैं। वो हाँ, सुन रही थी पूरा। अच्छा। हाँ बस। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मैं पास में बैठ के सुन रही हूँ। नहीं, आपकी मैडम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मिसेज है। वो आज मिसिंग है सर,
मेरे ख्याल में कहीं बिजी हो गई। राइट सर, ठीक है। थैंक यू। शुभ रात्रि सभी को। नमस्कार सभी को।